नमस्कार प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राज के शानदार डालते अभी तक के मुख्य हेडलाइंस पर। सूचना बौद्धिक विभाग के द्वारा मंत्री जीवेश मिश्रा ने ई ऑफिस का किया उद्घाटन। बिहार उपचुनाव लोजपा के लिए लड़ेगी चुनाव, प्रेस वार्ता कर हुलास पांडे ने दी जानकारी। वोट देने से इनकार करने पर मुखिया ने कई लोगों की पिटाई की वीडियो हुआ वायरल। और गुलाब चक्रवात का असर गोपालगंज में भी दिखा, कई जगह जल जमाव हुआ। अब खबरें विस्तार से। सूचना बौद्धिक विभाग के द्वारा आज ई ऑफिस का शुरुआत किया गया है। इसकी जानकारी मंत्री जीवेश कुमार मिश्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी और उन्होंने बताया कि ई ऑफिस की क्या क्या खूबियां हैं। निश्चित रूप से ई ऑफिस से कई प्रकार का लाभ ऑफिस के अंदर काम करने वाले लोगों को भी मिलेगा और सरकार को भी, इससे आम जन को भी इसका बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। ई ऑफिस के माध्यम से जो पहला विषय है कि काम में ट्रांसपेरेंसी आएगी, ई ऑफिस के माध्यम से इफिशियंसी बढ़ेगी कार्य के प्रति, और कहीं ना कहीं जो प्रोडक्टिविटी है, जो रिजल्ट है, वो ई ऑफिस के माध्यम से बेहतर होने वाला है। ई ऑफिस के माध्यम से हम सभी फाइल को ट्रैक ट्रेस कर सकते हैं कि कौन सी फाइल किस अधिकारी ने कितना समय लगाया है उसको करने में, और कौन सी फाइल कहाँ पड़ी हुई है इसको भी हम अपनी व्यवस्था के माध्यम से देख सकते हैं। साथ ही साथ यह पेपरलेस ई ऑफिस के माध्यम से पेपर का चलन क्लोज डाउन हो जाएगा, क्योंकि कागज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए वातावरण फ्रेंडली भी यह ई ऑफिस के माध्यम से एक वातावरण भी बनेगा और कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए भी यह बहुत ही उम्दा कार्य हुआ है। तो हम समझते हैं कि आज बिहार के अंदर बिहार सरकार का एक विंग्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग आज से पूर्ण रूपेण पेपरलेस विभाग के रूप में काम करेगा। हमको ये बताते हुए आप सभी लोगों को प्रसन्नता हो रही है कि पूरा का पूरा विभाग आज से पेपरलेस विभाग के रूप में काम करेगा। ई ऑफिस आज से यहाँ पूर्ण रूपेण फंक्शनल हो चुका है। धन्यवाद। बिहार का पहला विभाग ऐसा होगा जो ई ऑफिस के कंप्लीटली पहला विभाग होगा यह। बाकी अन्य लोगों ने भी पहले प्रयास किया है, लेकिन वहाँ कागज़ की मूवमेंट चूंकि हो रही है, तो हम समझते हैं कि कंप्लीटली, अगर कंप्लीट शब्द अगर आप लगाएंगे तो आज ये पहला विभाग है जो ई ऑफिस पर कंप्लीटली सक्षम होकर के काम करना आज से शुरू किया है। तो हम समझते हैं कि आज से इस विभाग के अंदर किसी प्रकार का कोई पेपर का चलन नहीं होगा। हम डाक भी डिजिटल फाइल के माध्यम से ही देखेंगे। तो वही बिहार बीजेपी कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन शामिल हुए और मीडिया को संबोधित किए। जो बातें आपने बताई है उसमें जहाँ जहाँ पर कमियां हैं उसको निश्चित रूप से दूर किया जाएगा। लेकिन हम लोग बिहार में ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी ला रहे हैं। उन ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी में इन सभी चीज़ों का विषय रहेगा। एक तो ब्रिज का हेल्थ कार्ड, यानी सभी ब्रिज का निर्माण कब हुआ और उसमें समय समय पर क्या क्या आवश्यकताएँ हैं, और उन आवश्यकताएँ के आधार पर उनके मेंटेनेंस का काम। साथ में जो ब्रिज के नीचे का जो पार्ट है जो बहुत हद तक इंक्रोच होता है, उसको भी इंक्रोच फ्री करना और वहाँ पर लैंडस्केपिंग करना, ब्रिज में लाइटिंग की व्यवस्था, जो आपने कहा पानी के डिस्चार्ज का पॉइंट, ये सारी चीज़ों को हम लोग उस मेंटेनेंस पॉलिसी में जोड़ रहे हैं। तो यानी जो बड़े पैमाने पे पिछले 15 वर्षों में ब्रिजों का निर्माण हुआ, उसको अब मेंटेन करने के लिए भी हम लोग एक पॉलिसी के तहत काम करेंगे, ताकि भविष्य में बिहार के अंदर ब्रिज के सुंदर और स्वस्थ दिखे, इसकी भी काम, इस और भी स्ट्रक्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग काम करेंगे। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए लोजपा नेता ने बड़ा ऐलान कर दिया है। चिराग गुट ने कहा है कि उपचुनाव के लिए लोक जनशक्ति पार्टी अपने दम पर अकेले लड़ेगी। इसके लिए जल्दी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी होगा। इन सीटों पर उतरने वाले उम्मीदवारों के चयन के लिए जल्दी एक बैठक भी होगी। बिहार संसदीय बोर्ड के सदस्य के रूप में हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी पूर्व विधायक भी हैं। हमारे पार्टी के प्रधान महासचिव श्री संजय पासवान जी, हमारे पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और बिहार सरकार की पूर्व मंत्री श्रीमती रेणु कुशवाहा जी विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। श्री संजय सिंह जी हमारे बगल में बैठे हैं, हमारे साथी और लोक जनशक्ति पार्टी के संगठन मंत्री। पूर्व विधायक श्री राम विनोद पासवान जी, पूर्व विधायक श्री राजकुमार शाह जी, पूर्व बिहार विधान परिषद के सदस्य भाई मनोज सिंह जी,
और सदस्यता के प्रभारी हमारे श्री संजय रविदास जी, लोक जनशक्ति पार्टी के वरिष्ठ नेता और विशेष आमंत्रित सदस्य श्री शंकर झा जी, हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रंजीत कुमार सुमन जी, हमारे साथ बैठे हुए लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश के प्रमुख प्रवक्ता जनाब अशरफ अंसारी जी। तो ये हम लोगों के 11 सदस्य हैं और एक हम चूँकि अध्यक्ष हैं संसदीय बोर्ड के, ये सूची है, आप सबों को एक प्रति हम लोग सौंपेंगे। हाँ नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार स्वास्थ्य व्यवस्था के मामले में 15वें स्थान पर है, जिसे लेकर राजद प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा है कि भारत सरकार के नीति आयोग ने बिहार की हेल्थ व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। देखिए, नीति आयोग की जो रिपोर्ट है बदहाल बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था का जीता जागता उदाहरण है। यह आयोग की जो रिपोर्ट है कोई राष्ट्रीय जनता दल की रिपोर्ट नहीं है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी की रिपोर्ट नहीं है। जो वास्तविक स्थिति है बिहार का, उस स्थिति को नीति आयोग ने स्पष्ट कर दी है। फर्स्ट कोरोना वेव में आप देखेंगे कि पूरी देश की मीडिया ने बदइंतजामी, बदहाली स्वास्थ्य का पूरा साफ साफ चेहरा दिखाया था, पर ये तो मानते नहीं, नीतीश जी भी नहीं मानते, उनके प्रवक्ता भी नहीं मानते। 15वां पोजीशन पर है, 15वां पोजीशन पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार पहुंच गया। बताइए कितना खराब स्थिति में है। 1 लाख आबादी पर 15 गो बेड है, बताइए कैसे स्वास्थ्य चलेगा भाई। आप कंपेरिजन बिटवीन अदर स्टेट, बिहार कहाँ है बता दीजिए। पहले की व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था आज की स्वास्थ्य व्यवस्था से बेहतर था। आप निकाल लीजिए, देख लीजिए। अब 15वां पोजीशन पर थे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कि कहाँ से कहाँ आ गए। अरे बिहार को तो उन्होंने नरक में ढकेल दिया। अब नीति आयोग की रिपोर्ट को मानने से इनकार कर रहे हैं इनके प्रवक्ता। ये बनाते हैं राष्ट्रीय जनता दल तैयार करती है जी, ये भारत सरकार का नीति आयोग है वो तैयार करता है। जिस मंत्रिमंडल में आप मंत्री हैं, जिस सरकार को आप चला रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है, वो भी मानने से आप हैं कि मानते ही नहीं। आज स्वास्थ्य विभाग अमृत मंथन करके पूरे मलाई को खाने में लगी हुई है। कोई स्वास्थ्य महकमा को सशक्त करने के लिए टेक्नीशियन की बहाली हो रही है जी, वेंटिलेटर चलाने के लिए। कॉलेज का बन गया, अस्पताल बन गया और उसमें उपकरण नहीं है, डॉक्टरें नहीं है। यही स्वास्थ्य व्यवस्था है। लूटा है लोगों ने न, स्वास्थ्य क्षेत्रों में भारी लूट हुई है। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता शीतनाथ तिवारी ने भी नीति आयोग की रिपोर्ट पर नीतीश सरकार पर जमकर हमलावर दिखे। 1 लाख की आबादी पर मात्र 6 बेड अस्पतालों में, शर्म नहीं आती है हुक्मरानों को? हाँ नीतीश कुमार जी, लाजवाब है। क्या कर रहे हैं आप? 16 सालों में आपने क्या किया है? 534 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और कांग्रेस की सरकारों में जो रेफरल हॉस्पिटल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुले थे, उन सबको आपने बंद किया। आपको अंदाजा है पिछले 16 सालों में 1000 से ज्यादा अस्पताल आपने बंद किए। बिहार के लोगों की पूरी हत्या कर देना चाहते हैं क्या? दवाई के लिए, ऑक्सीजन के लिए तड़पा तड़पा के मारा है आपने लोगों को। कैसी सरकार चला रहे हैं आप लोग? नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया है जिसमें कहा गया है कि 1 लाख रोगी पर मात्र 6 बेड की व्यवस्था है। इस बात को जब मंत्री जीवेश मिश्र से पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि अभी तो रिपोर्ट आया है, हम लोग पीछे से अभी बहुत आगे आ चुके हैं। अभी तो ये परिणाम आया कि हम पीछे से निकल के आगे आए हैं। आप जरा याद करिए ना कि 2005 में 5 मेडिकल कॉलेज इस प्रदेश में था, आज 19 मेडिकल कॉलेज है। क्या आप इलाज बिना डॉक्टर का उम्मीद कर सकते हैं क्या? आप कितने डॉक्टर बना रहे थे? 2005 में आपके पास MBBS का कितना सीट था? आज 2005 से लेके 2021 में हमारे पास कितना सीट है? केवल तुलनात्मक रूप से कोई भी आदमी, बुद्धिजीवी इसको देख लें। और सरकार ने सक्षम उपाय किया है, सरकार ने सकारात्मक उपाय किया है और सरकार सही दिशा में बढ़ रही है। आने वाले दिनों में स्वास्थ्य सेवा हमारा उम्दा सेवा के रूप में बिहार के अंदर स्थापित होगा, इसमें कोई किंतु परंतु। लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं से परेशान राजधानी पटना वासियों के लिए बड़ी खबर है। आम लोगों के साथ साथ अब खास लोग भी चोरों के निशाने पर हैं। चोरों ने बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के आवास पर चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। एयरपोर्ट थाना के कौटिल्य नगर स्थित मदन मोहन झा के आवास पर चोरों ने हाथ साफ किया है। चोरों ने उसी रूम में चोरी की है जिसमें मदन मोहन झा रहते हैं।
बिहार कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे माधव ने मीडियाकर्मी को इस बात की जानकारी दी। गुलमोहर मैत्री एक अलाभकारी संस्था है जो विगत एक दशक से नारी स्वास्थ्य की बेहतर और विशेषकर स्तन तथा गर्भाशय के कैंसर के उन्मूलन हेतु सतत प्रयत्नशील है। विगत कई सालों में हेल्थ कैंप, पिंक परेड, मैत्री संवाद, मैमोग्राफी, पेप्सीमियर जांच शिविर सहित कई कार्यक्रम, अभियान एवं परियोजना के माध्यम से इस दिशा में कई सार्थक कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में गुलमोहर मैत्री के द्वारा सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना नव्या का अनावरण 2 अक्टूबर 2021 को ज्ञान भवन पटना के गांधी मैदान में होना तय हुआ है। इस परियोजना का शुभारंभ बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के कर कमलों के द्वारा होगा, जिसमें बिहार सरकार के अन्य मंत्री भी शामिल होंगे। हमारा क्लब भी वहाँ पे लॉन्च है और हमारे एडवाइजरी बोर्ड मेंबर्स और पैटर्न्स भी वहाँ पे और पूरी रूपरेखा कार्यक्रम की कि हम ये कैंपेन कैसे करने वाले हैं। हमने जो भी उसका रोड मैप बनाया है, उसके प्रॉस कॉन्स सारी चीज़ें हम वहाँ पे डिटेल कर रहे हैं। स्कूल के आगे लक्ष्य क्या है? हाँ जी, स्कूल के आगे लक्ष्य क्या है? एजेंडा क्या है एक्चुअली? ये तो बस चलता ही रहना चाहिए, कभी रुके नहीं। आज 1,11,000 है तो कल 2 लाख होना चाहिए, ये बढ़ते ही रहना चाहिए, कारवां कभी रुकता नहीं है। हमारी कोशिश यही है कि लगातार चलता ही रहे, क्योंकि कैंपेन एक दिन का होता भी नहीं है, कैंपेन लंबा ही होता है। तो ये अगर अनवरत चलता रहे तो हमारे लिए भी खुशी की बात होगी और हमारे साथ ऐसे लोग भी हैं जो चाहते हैं कि ये लगातार चलता ही रहे। सुपौल के प्रतापगंज प्रखंड में दूसरे चरण में पंचायत चुनाव को लेकर के मतदान हुआ था। शुक्रवार को मतगणना शहर के बीएसएस कॉलेज में प्रशासन के चुस्त दुरुस्त व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। 473 पदों के लिए मतगणना की गई है। इस चुनाव में कुल 1006 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, तो वहीं जिला परिषद के एक पद के लिए 6 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है। बिहार में पंचायत चुनाव 2 चरण का खत्म हो गया है। तीसरे चरण की तैयारी चल रही है, लेकिन पटना के नौबतपुर इलाके में आगामी 8 अक्टूबर को तीसरे चरण का मतदान से पहले अपराधी का जलवा खुलकर देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि मतदान से पहले ही लोगों में भय का माहौल बना है। गौरतलब है कि 24 घंटा पहले गोलीबारी के बाद एक युवक की गोली की माला लगी तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसे देखने के बाद क्षेत्र के लोग दहशत में हैं। मधुबनी के खटौना थाना क्षेत्र के सिकटियाही में मुखिया प्रत्याशी मनोज सिंह ने 17 आदमी के साथ वोट से इनकार करने वाले व्यक्ति को बेरहमी से पीटा। सिकटियाही पंचायत के वार्ड नंबर 2 और 5 के मतदाता का कहना है कि दूसरे उम्मीदवार को हम लोग समर्थन में थे, जो मनोज सिंह निवर्तमान मुखिया प्रत्याशी हैं। उनको यह सूचना मिली और गुरुवार रात 8 बजे गोली या कट्टा लेकर वार्ड नंबर के ग्रामीणों के घर में घुसकर पीटने लगे, जिसमें दर्जनों आदमी घायल हो गए हैं, जिसका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। चुनाव प्रचार करके जा रहे थे 8:30 बजे 2 नंबर वार्ड में मनोज सिंह मुखिया का द्वारा 50 आदमी आकर के गोली गट्ठा के साथ हम लोगों को घेर लिया गया और मारपीट किया गया। कहा कि तुम लोग वोट दो हमको, अन्यथा तुम लोगों को घर घुस करके मारेंगे। किसी को हाथ तोड़ दिया, किसी को पैर तोड़ दिया, महिला सबको मार दिया है। कुछ लोग खुटौना हॉस्पिटल में भर्ती है, वृद्ध आदमी यहाँ से रिफर कर दिया गया जो दरभंगा में भर्ती है और कह रहा है रोड जाम। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां निगरानी की टीम ने अहियापुर थाने में कार्यरत दरोगा सदर आलम को 10,000 रुपये रिश्वत लेते धर दबोचा है। जानकारी के अनुसार अहियापुर में कार्यरत दरोगा सदर आलम एक महिला से केस के सिलसिले में पैसे की मांग की थी, जिसके बाद महिला ने निगरानी में इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद निगरानी की टीम ने पैसा लेते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। जी क्या सर 2:30 बजे दिन में अहियापुर के सब इंस्पेक्टर सदर आलम 10,000 रुपया रिश्वत की राशि लेते हुए गिरफ्तार किया गया। मामला था कि आज से करीब 2 महीना पहले पुलिस और पब्लिक के बीच में कोई झड़प हुई थी बकरी चौक के आसपास। उसी में 342/21 अहियापुर कांड दर्ज हुआ था। उसमें 9 नेमिंग और कुछ अज्ञात के विरुद्ध कांड दर्ज हुआ था। उसी में वादिनी है तबस्सुम आरा। गोपालगंज में गुलाब चक्रवात का असर देखने को मिला है। रात भर हुई बारिश की वजह से गोपालगंज शहर के कई वार्ड जलमग्न हो गए हैं। प्रमुख सड़कों पर पानी भर गया है, जबकि शिक्षा विभाग का कैंपस हो या ट्रेजरी ऑफिस, सभी वार्ड और प्रमुख सड़क पानी में डूबे हुए हैं। गोपालगंज शहर का
राजेंद्र नगर, अधिवक्ता नगर, राजीव नगर पूरी तरीके से पानी में डूबा है, जिससे लोगों की परेशानियां काफी बढ़ गई है। बनाई तो यहाँ क्या म्यूनसिपलिटी के बा, म्यूनसिपलिटी के देख रेख करे चाहिए, रिपेयरिंग करे के चाहिए। ये माला के जब बारिश हो रहा, आज बारिश हो गई, तीन दिन ले पानी जमा रही, हमनी के आवे जाए वाला लोग के बड़े बुरा हाल बा, पर केहू विशेष ध्यान देत नहीं है। नाली पतला बा और छिछला बा, गहरा नहीं है, एक के चलते पानी होने डाकघर के तक लेके पानी, सड़क पर के पानी, कचहरी के पानी भी नहीं आवेला, और वो पानी आगे जम जाता ही हुआ। तो नाला का सफाई नहीं होने के कारण इसे नाला का सफाई होता है लेकिन बहुत कम हो रहा है। जरूर अभी मान लीजिए 3 दिन से इधर देखा कोई सफाई कर्मी आया नहीं, तो इसलिए पानी जम गया। नाला पतला है, अगर मान लीजिए इसको रोड के ऊपर उठा दिया जाए तो नाला की गहराई बढ़ जाएगी, तो हो सकता कुछ निवारण हो। ये कौन सा मोहल्ला है? ये राजीव नगर है, 14 नंबर वार्ड है। यहाँ पर हमेशा बारिश में परेशानी होती है। जब भी हल्का बारिश होगा दोनों बगल पानी भर जाता है, और यहाँ को आने जाने वाले जनता की बहुत दिक्कत होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उपेंद्र। राजधानी में अपराधी का तांडव लगातार जारी है। मामला पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के चमडोरिया इलाके का है, जहां अपराधी ने शीशा व्यवसायी के कार्यालय में ईंट पत्थर और चाकू से गूंथकर उसकी हत्या कर दी। हत्या की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस घटना की छानबीन में जुट गई है। क्या जानकारी मिला? हमको कोई जानकारी नहीं पड़े भैया, हम ड्यूटी करते हैं प्राइवेट जॉब। हमको फोन आया घर से, हम तुरंत यहाँ हाजिर हो गए। क्या हुआ है? हाँ तो देखा कि पड़ा हुआ है। क्या नाम है? राजू जायसवाल। क्या जी के कारोबारी? शीशा का। क्या पता चल रहा है इनकी किसी से दुश्मनी थी पहले? नहीं, हमको नहीं जानकारी है सर। हम दूसरे घर पर रहते हैं, वो दूसरे घर पर रहता है, वो आगे रहता है, हम इधर रहते हैं। हमको कोई जानकारी नहीं। इनके परिवार में और कौन कौन लोग हैं? अपना पति पत्नी है, बच्ची है। कितने? एक बच्ची है। कितने दिनों से कारोबार कर रहे हैं? करीब हो गया 25-30 साल से हो रहा है काम। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है दिनेश जायसवाल। कैसे हत्या क्या लग रहा है? चाकू है? हमको कोई जानकारी नहीं है भैया, हम तो तुरंत अभी अभी 10 मिनट पहले। अच्छा, अपना नाम बताइए। मेरा नाम दिनेश जायसवाल। क्या जानकारी मिली है? देखिए, एक राजू जायसवाल हैं, चमदोड़िया में इनका शीशे का कारोबार है। इनका कार्यालय में इनके साथ बुरी तरह से मारपीट करके इनकी हत्या कर दी गई है। तो अभी किसके द्वारा हत्या की गई है ये हम लोग पता नहीं चल पाया है, और हम लोग लगातार इसको ये कर रहे हैं, पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसके द्वारा हत्या की गई। कब की घटना है और हत्या का क्या तरीका? घटना लगभग आपका 4-4:30 बजे के आसपास घटना है। मारपीट हुई है, दोनों उसके साथ अच्छी खासी मारपीट हुई है, घसीटा घसीटी भी हुई है, और सर को अच्छी तरह से कूचा गया है, उसी से उनकी मृत्यु हो गई है। किस चीज़ से हत्या किया गया सर? मतलब कुछ हमको लगता है धारदार हथियार से भी उनको गोदा गया है, और सर को भी किसी भारी हथियार से कूचा गया है। क्या परिजनों से बात हुई? क्या बता रहे हैं? पहले से कभी दुश्मनी थी? अभी तक इस संबंध में कोई बात नहीं आई। मृतक का क्या नाम? मृतक का नाम राजू जायसवाल है। सर, कहा जा रहा है कि रंगदारी का मामला कुछ आ रहा है? देखिए, रंगदारी का मामला है कि नहीं, रंगदारी के मामले में लोग अधिकतर कहते हैं पर बंदूक से ही हत्या करते हैं। ये जरूर कोई ना कोई जान पहचान का व्यक्ति है जिसके साथ किसी बात को लेके उनका विवाद है, और उसी में आज उनके झगड़ा हुआ है, और झगड़ा के बाद हत्या कर दी गई। सासाराम जिला सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार श्रीवास्तव ने आज़ादी के 75वें साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव के तहत रोहतास जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जागरूकता रथ को रवाना किया है। जागरूकता वैन लोगों को विधिक सेवा के संबंध में जानकारी देगी, साथ ही दिसंबर महीने में लगने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में लोगों को जागरूक भी करेगी। आज़ादी महोत्सव के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में लोक अदालत के लिए जागरूकता रथ रवाना की गई है, जो विभिन्न स्थानों पर जाकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाएगी कि लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का किस प्रकार से निष्पादन सुविधापूर्वक किया जा सके। इसके लिए उसमें एक PLV भी रखा गया है, जो कि लोगों को जागरूक करने का काम। कब तक चलेगा यह टेन्योर तक कुछ न कुछ जागरूकता के लिए कार्य होता रहेगा, और आगामी 11 दिसंबर के लोक अदालत के लिए कार्य
दूसरे चरण में पंचायत चुनाव को लेकर समस्तीपुर जिले के 3 प्रखंड ताजपुर, पूसा एवं जितवारपुर का चुनाव 29 सितंबर को हुई थी, जिनका मतगणना जिले के मोरदीवा ITI कॉलेज में जारी हुआ था। तीनों प्रखंड के जनप्रतिनिधि समेत हजारों की संख्या में समर्थक मतगणना स्थल पर उपस्थित हुए। कुछ पंचायत का रिजल्ट भी आया है। रिजल्ट आने से जीतने वाले प्रतिनिधि के ऊपर खुशी भी देखी गई। तो हम अपने पंचायतवासी जो सम्मानित मतदातागण हैं, युवा बंधु हैं, माताएं व बहनों हैं, उनको मैं प्रणाम करना चाहूँगा कि 2016 से लगातार एक संवैधानिक पद का निर्वहन करने का मुझे अवसर प्राप्त उन लोगों के द्वारा दिया जाता है। हम अपने पंचायतवासियों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ। जीत गए हैं आप, सबसे पहले आप क्या काम करना चाहेंगे पंचायतों के लिए? सर्वप्रथम तो हम शिक्षा की ओर मेरा ध्यान आकृष्ट रहेगा, क्योंकि शिक्षा के बगैर सारा विकास अवरुद्ध है। क्या नाम हुआ आपका? धर्मेंद्र कुमार। किस पंचायत से हैं? ग्राम पंचायत राजकोठिया, प्रखंड ताजपुर, जिला समस्तीपुर। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार। বসে বসে রং মাখে এমন একজনের ছবি আঁকে এমনে এমন আরেকজনের বসে বসে রং মাখ একজনের সুর তলে একটানে এমন আরেকজনের মন্দিরাতে তাল তোলে এমন একজনের সুর তলে একটালে এমন আমার বেসুরা সব ঘরে